अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस एकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड का हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज हाइस्टेरिसिस लूप। अब हमने देखना ये है कि हमारे पास हाइस्टेरिसिस लूप क्या है, ये लूप किस तरह से ड्रा होती है और ये लूप किन अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के क्रॉस ड्रा होती है। इस लूप को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे और इस लूप के डिफरेंट पॉइंट्स की क्या डिस्क्रिप्शन होगी, इस सब को समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज हाइस्टेरिसिस लूप। डियर स्टूडेंट्स, हाइस्टेरिसिस लूप एक्चुअली है क्या? असल में हम बनाते हैं ग्राफ बनाते हैं फ्लक्स डेंसिटी और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट। तो फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग करंट के दरमियान हम जो ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ होता है इन द फॉर्म ऑफ लूप। वो ग्राफ लूप की फॉर्म में होता है जिसको कि हम हाइस्टेरिसिस लूप का नाम देते हैं। अब ये ग्राफ कब बनता है और किस तरह से बनता है? डियर स्टूडेंट्स, बात ये है कि हमारे पास एक सोलिनॉइड, हम चाहते हैं कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसा कि हमारे पास आयरन है, ये हमारे पास एक आयरन है और इस आयरन को हमने प्लेस कर दिया एक सोलिनॉइड में और इस सोलिनॉइड को हमने कनेक्ट कर दिया है एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ। एक ऐसा करंट सोर्स है जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। अब ये जब सोलिनॉइड हमारे पास करंट कैरिंग होगा तो ये करंट कैरिंग सोलिनॉइड में प्रोड्यूस होगी मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट कैरिंग सोलिनॉइड हमारे पास बन जाएगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जब हमने पीछे पढ़ा था कि जब कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है। ये करंट तो मुसलसल अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करता है। अगर ये करंट मुसलसल अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करता है तो उस केस में होगा ये कि यही जो आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल है ये मुसलसल मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होगा। एक साइकिल में ये वन वे मैग्नेटाइज होगा और दूसरे साइकिल में ये अदर वे मैग्नेटाइज होगा और इसी तरह से मुसलसल मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता रहेगा। हम इस अल्टरनेटिंग करंट की जो डिफरेंट वैल्यूज हैं, डिफरेंट वैल्यूज पर इसकी मैग्नेटाइजेशन को टेस्ट करेंगे और उस मैग्नेटाइजेशन को और अल्टरनेटिंग करंट की जो डिफरेंट वैल्यूज है उनके दरमियान जो ग्राफ बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ सीआरओ। तो हम वो ग्राफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पे बनाएंगे क्योंकि वो हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है। यहाँ पर हमारे पास करंट अल्टरनेटिंग है जो कि बहुत ही तेजी से अपनी वैल्यू को चेंज करता है। इस तरह से हम सीआरओ की मदद से इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और अल्टरनेटिंग करंट की जो डिफरेंट वैल्यूज होंगी उनके क्रॉस जो हम ग्राफ बनाएंगे वो हमारे पास होगा इन द फॉर्म ऑफ लूप। अब वो ग्राफ हमारे पास कैसा होगा, पहले तो देखते हैं कि हमारे पास ये है एक अल्टरनेटिंग साइकिल जो अपनी मुसलसल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करता है। यहाँ पर हमारे पास इसका करंट जो है वो जीरो होगा, यहाँ आपके पास इसका करंट मैक्सिमम होगा, यहाँ पर आपके पास फिर से जीरो हो जाएगा, इस बी पॉइंट पर फिर से मैक्सिमम हो जाएगा और यहाँ पर फिर से जीरो हो जाएगा। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर इस अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, ए बी पर मैक्सिमम होती है और ए बी के क्रॉस इसकी वैल्यू मैक्सिमम से मिनिमम में चेंज होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ हमारे पास कुछ इस किस्म का बनता है। ये ग्राफ इस किस्म का बनना इस बात का सबूत है कि हमारे पास जो इस मटेरियल की जो मैग्नेटाइजेशन है वो मैग्नेटाइजेशन करंट के चेंज होने से मुसलसल चेंज हो रही है। तो हमारे पास कुछ इस किस्म का ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ इनिशियली शुरू में जीरो से स्टार्ट होगा और फिर कंटिन्यूसली ये ग्राफ इसी तरह से मूव करता रहेगा और दोबारा ये ओरिजिन से नहीं गुजरेगा। बस स्टार्ट में शुरू में वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, उसके बाद क्योंकि ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी मुसलसल चेंज होगी,
इसके मुसलसल चेंज होने से ये लूप दोबारा ओरिजिन से पास नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको नाम देता हूं, इसको हम ओ का नाम देते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं ए का नाम दे देते हैं, तो आप देखें कि यहाँ आपके पास अल्टरनेटिंग करंट जो है वो मैक्सिमम है। आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस है करंट और अलोंग वाई एक्सिस है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन, करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन। अब यहां पर आप देखें कि शुरू में इस पॉइंट पर आपके पास मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम है, जबकि इस पॉइंट पर आपके पास मैग्नेटाइजेशन जीरो है। इस पॉइंट पर आपके पास करंट जीरो है लेकिन मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमने ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं इनको डिस्कस करना है। जैसे ये आपके पास ओरिजिन आ गया, इसको हम पॉइंट ए का नाम दे देते हैं। ये आपके पास पॉइंट आर है, ये आपके पास पॉइंट सी है, ये आपके पास पॉइंट, इसको बी का नाम दे देते हैं या बी को कोई और नाम दे देते हैं हम, क्योंकि बी तो इधर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम डी डी का नाम दे देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से इसे हम नाम देते हैं आर डैश का और इसको नाम देते हैं सी डैश का। अब यही जो आपके पास हाइस्टेरेसिस लूप है, इस हाइस्टेरेसिस लूप के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इन डिफरेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना है और इनके बारे में बताना है कि हमारे पास ए, आर, सी, आर डैश, सी डैश, ये क्या कौन से पॉइंट्स हैं और ये हमें किस बारे में बताते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम हाइस्टेरेसिस लूप के डिफरेंट फीचर्स को स्टडी करते हैं। अब हाइस्टेरेसिस लूप के अंदर, जैसा कि हमने जब इस सोलिनॉइड में एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस किया था अल्टरनेटिंग करंट, तो जैसे ही स्विच ऑन किया था ये मैग्नेटिक मटेरियल मुसलसल मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो गया था। तो हमने जब सीआरओ की मदद से एक लूप हासिल की है तो उसके और इधर दोनों वेव फॉर्म्स के हमने पॉइंट सेम ड्रा कर दिए ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू में जब करंट इंक्रीज होगा मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा, मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होगा। जैसे ही ये डिक्रीज होना स्टार्ट होगा वही मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज रहेगा, लेकिन जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज होगी वो मैग्नेटिक मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाएगा ऑन अदर वे। फिर उसके बाद जैसे ही रिवर्स करंट इंक्रीज होगा तो वो मटेरियल दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा और पॉइंट डी पर वो मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो जाएगा और ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर इसके कुछ मेन फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहला आपके पास हाइस्टेरेसिस है, तो हाइस्टेरेसिस को हमने इधर कर्व पे ओ ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वेव फॉर्म में ओ ए से रिप्रेजेंट किया है। सैचुरेशन को पॉइंट ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये सैचुरेशन जहां पर करंट हमारे पास मैक्सिमम है और जैसे इधर लूप के अंदर पॉइंट ए पे करंट जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी मैक्सिमम है और करंट की जो वैल्यू है हमारे पास वो भी मैक्सिमम है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिमेनेंस या फिर रिटेंटिविटी। रिमेनेंस और रिटेंटिविटी ये पॉइंट बनता है। इस पॉइंट पे आप देखेंगे आपके पास मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग करंट तो जीरो है लेकिन मैग्नेटाइजेशन फिर भी मैक्सिमम है। उसके बाद हम कोरिसिविटी का जिक्र करेंगे। तो कोरिसिविटी वो पॉइंट होता है जहां पर करंट की वैल्यू नेगेटिव होगी और मैग्नेटाइजेशन जो है वो जीरो हो जाएगी। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में ये जो एरिया ऑफ लूप है ये हमें किस बारे में बताता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सैचुरेशन हमारे पास क्या है। स्टूडेंट, जैसे ही करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाता है और ओ ए वो पोर्शन है जहां पर आपके पास मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद जैसे ही करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया तो करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया और यहां पर आके इस पॉइंट आर पर आके आपके पास करंट जीरो हो गया। लेकिन करंट जीरो होने के बावजूद हमारे पास जो पॉइंट आर पर मैग्नेटाइजेशन है वो जीरो नहीं है। तो इससे क्या जाहिर हुआ कि करंट ए आर रीजन में डिक्रीज हो गया लेकिन मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुई। तो ये चीज हमें बताती है कि जो मैग्नेटिज्म है
ये लैग करता है मैग्नेटाइजिंग करंट, कि जब हमारे पास करंट मैक्सिमम होगा मैग्नेटाइजेशन उस वक्त मैक्सिमम होगी, करंट जीरो होने के बाद मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम ही होगी, वो मटेरियल मैक्सिमम मैग्नेटाइज ही रहेगा। लेकिन जैसे ही करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो फिर वो मटेरियल डीमैग्नेटाइज होगा। इसके बाद ये स्टूडेंट्स, ये आपके पास हाइस्टेरिसिस है, तो मैग्नेटिज्म लैग्स बिहाइंड मैग्नेटाइजिंग करंट, इसी को हाइस्टेरिसिस का नाम दिया जाता है। ये हमारे पास क्या है, हाइस्टेरिसिस। अब हम आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और वो दूसरा पॉइंट हमारे पास है दैट इज सैचुरेशन। दूसरा पॉइंट ये हमारे पास है सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब ही एक मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट ए है आपके पास, पॉइंट ए, ये हमें रिप्रेजेंट करता है सैचुरेशन के बारे में। सैचुरेशन का मतलब ये है कि ये वो वैल्यू है जहां पर हमारे पास करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम है और मैग्नेटिक मटेरियल भी मैक्सिमम मैग्नेटाइज है। ऐसी कंडीशन को हम सैचुरेशन का नाम देंगे। और ग्राफ में वेव फॉर्म के अंदर सैचुरेशन को पॉइंट ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ग्राफ के अंदर भी हमने इसको पॉइंट ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तीसरा जो पॉइंट आपके पास है वो है हमारे पास रिमेनेंस और रिटेंटिविटी। रिमेनेंस और रिटेंटिविटी, रिमेनेंस एंड रिटेंटिविटी। अब रिमेनेंस और रिटेंटिविटी जो है, इसमें हम देखते हैं कि पॉइंट आर, तो पॉइंट आर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ के अंदर भी और वेवफॉर्म के अंदर भी, ये रिमेनेंस को या रिटेंटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट आर पर डियर स्टूडेंट्स आप देखें कि हमारे पास जो मैग्नेटाइजिंग करंट है दैट इज इक्वल टू जीरो, लेकिन आपके पास मैग्नेटाइजेशन स्टिल मैक्सिमम, तो आपके पास मैग्नेटाइजेशन फिर भी मैक्सिमम है। ऐसी प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है रिटेंटिविटी। तो ऐसी स्टेज ग्राफ में वो पॉइंट जहां पर वो पॉइंट रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास मैग्नेटाइजिंग करंट तो जीरो है लेकिन वो मटेरियल मैक्सिमम मैग्नेटाइज है, इसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी या रिमेनेंस। तीसरा जो हमारे पास, ये तीसरा पॉइंट था। चौथा जो आपके पास पॉइंट है वो है हमारे पास कोरिसिविटी। अब कोरिसिविटी क्या होगी स्टूडेंट, ये जो नेगेटिव करंट है इस R से C तक, तो R टू C वैल्यू ऑफ नेगेटिव करंट, वैल्यू ऑफ नेगेटिव करंट, तो R से C तक, R से C तक ये करंट की नेगेटिव वैल्यू है। और ग्राफ के अंदर ये R से आप C पर आए तो पॉइंट C पर जब आप देखेंगे कि आपके पास Y की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वो पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दैट इज इक्वल टू जीरो और करंट आपके पास होगा नेगेटिव। तो वो करंट की नेगेटिव वैल्यू जहां पर मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरिसिविटी बोलते हैं। और इस नेगेटिव करंट को कोरिसिव करंट का नाम दिया जाता है, दैट इज कोरिसिव करंट। तो वो कोरिसिव करंट जहां पर मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाए, इसी को हम कोरिसिविटी का नाम देते हैं। इसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास पांचवा पॉइंट है और वो है हमारे पास एरिया ऑफ लूप। एरिया ऑफ लूप। ये स्टूडेंट्स हम यहां पर दो लूप्स लेते हैं। एक हमने यूज किया है आयरन, सपोज करते हैं कि सोलिनॉइड में हमने प्लेस किया है आयरन, तो आयरन का जो हमारे पास लूप बनी है वो कुछ इस किस्म की लूप बनी है। ये हमारे पास बन गई आयरन की लूप। और इसी तरह से हमने आयरन के साथ साथ स्टील भी यूज किया है। एक सोलेनॉइड में हमने स्टील को भी यूज किया है और उसकी जो हमारे पास लूप बन रही है वो हमारे पास कुछ इस किस्म की लूप बन रही है। तो ये जो दो डिफरेंट लूप्स हैं, आप देखें कि इसका जो हमारे पास एरिया है वो स्मॉल है, जबकि इसका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है। अब स्मॉल एरिया जो है वो हमें बताता है कि ये हमारे पास ऐसा मटेरियल है जो कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है और ये हमारे पास ऐसा मटेरियल है जो कि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। हम इसको सॉफ्ट क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह यह है बच्चों कि हमारे पास जो एरिया है, एरिया हमें बताता है कि हमें कितना वर्क करना पड़ा है। जिसका स्मॉल एरिया है इसका लार्ज एरिया है। तो यहां पर हम बताते हैं कि हमारे पास ये जो एरिया है ये हमें किस बारे में बताता है। सो एरिया ऑफ लूप जो है
एरिया ऑफ लूप, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू अलाइन द डोमेन, अलाइन द डोमेन, या फिर आप ये भी कह सकते हैं दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मैग्नेटाइज द मैग्नेटिक मटेरियल। तो उस मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए जो एनर्जी की हमें जरूरत है दैट रिप्रेजेंट एरिया ऑफ लूप, या फिर वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो डोमेन्स को लाइन करे, डोमेन्स लाइन होंगे वो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो। तो एरिया ऑफ लूप जो है वो ये बताता है कि हमें किसमें ज्यादा वर्क करना पड़ा। तो जब हमने स्टील को कंसीडर किया तो स्टील का एरिया ज्यादा है, ये बताता है कि स्टील के डोमेन्स को अलाइन पैरेलल करने के लिए, इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए हमें ज्यादा वर्क करना पड़ा है, हमें ज्यादा एनर्जी सर्व करनी पड़ी है। और इसी तरह से जब हमने आयरन की बात की है तो आयरन का एरिया स्मॉल है। आयरन का एरिया स्मॉल ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके डोमेन्स को अरेंज करने के लिए हमें स्मॉल वर्क करना पड़ा है, स्मॉल एनर्जी सर्व करनी पड़ी है। तो वो हमारे पास लूप जिसका एरिया ज्यादा है वो बता रहा है कि ऐसे मटेरियल्स को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए ज्यादा एनर्जी सर्व होगी। जिसका एरिया स्मॉल है वो ये बता रहा है कि ऐसे मटेरियल को मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने के लिए स्मॉल एनर्जी की जरूरत होगी। हाइस्टेरिसिस लॉस क्या होता है? हाइस्टेरिसिस लूप, वो तो लूप है आपके पास, और हाइस्टेरिसिस लॉस क्या है? डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमें एनर्जी सर्व करनी पड़ती है, वर्क करना पड़ता है। और वो वर्क हमें किस लिए करना पड़ता है? ताकि हम उस मटेरियल के जो डोमेन्स हैं उसको अलाइन कर सकें, उनको पैरेलल कर सकें। इसका मतलब ये है कि हम जो एनर्जी सर्व करते हैं वो उनके डोमेन्स के अगेंस्ट, जो डोमेन्स में मौजूद जो फ्रिक्शन है उसको रिमूव करने के लिए हम वर्क करते हैं। उस मटेरियल को मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने के लिए वर्क करते हैं या एनर्जी लगाते हैं। वो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में किया गया वर्क अपीयर होता है एज अ हीट, जिसे हम हाइस्टेरिसिस लॉस का नाम देते हैं। तो हाइस्टेरिसिस लॉस हमारे पास क्या है? वो एनर्जी विच ओवरकम इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ डोमेन इज डेसिपेटेड एज अ हीट। तो वो एनर्जी जो यूज होती है ओवरकम इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ डोमेन्स, दैट इज कॉल्ड हाइस्टेरिसिस लॉस। या फिर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं दैट इज यूज एनर्जी appear as a heat when we magnetize or demagnetize the magnetic material, that is called hysteresis loss। अब डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट अगर हमने परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो परमानेंट मैग्नेट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? पहली प्रॉपर्टी, अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया है तो वो काफी देर तक मैग्नेटाइज रहे, मतलब कि उसकी रिटेंटिविटी वेरी लार्ज हो। दूसरे नंबर पर, अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज है तो वो आसानी से डीमैग्नेटाइज ना हो। अगर आप उसको नेगेटिव करंट प्रोवाइड भी करें तो वो लार्ज वैल्यू पे जाकर डीमैग्नेटाइज हो, मतलब कि उसकी कोरिसिविटी जो है वो हाई होनी चाहिए, हाई लार्ज कोरिसिविटी उसकी होनी चाहिए। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने की हमारे पास दो ही प्रॉपर्टीज है, एक हमारे पास है हाई रिटेंटिविटी और दूसरी हमारे पास है लार्ज कोरिसिविटी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हाइस्टेरिसिस लूप। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।